हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम रियाज, नाम तो सुना ही होगा। आप लोगों का वेलकम करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल साइंस थिंग में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं तारों को और उससे जुड़ी कुछ खास बात को लेकर, जिसको जानने के बाद तारे आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे। हम जब भी रात को आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें अरबों की संख्या में तारे नजर आते हैं। क्या आपने कभी उन तारों को देखकर यह सोचा है कि अरबों की संख्या में मौजूद तारों को किसने बनाया होगा? आखिर इन तारों का निर्माण कैसे हुआ होगा और क्या इन तारों का मृत्यु होता है? तो आज के इस एपिसोड में आपको इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषाओं में मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। दोस्तों, आपसे मेरी एक विनती है कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो रखूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, तारों को आसमान में देखना जितना रोमांचित लगता है, उससे कहीं ज़्यादा तारों के बनने की कहानी आपको रोमांचित करेगी। दरअसल तारों का निर्माण कोई नहीं करता है, बल्कि तारे अपना निर्माण खुद ही करते हैं। या मैं इस बात को यूँ कहूँ कि तारे प्रकृति में मौजूद सबसे शक्तिशाली बल के कारण अस्तित्व में आते हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी को आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि दो वस्तुएं हमेशा एक दूसरे को एक बल के कारण अपनी ओर खींचती है। इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हमारे अंतरिक्ष में अरबों आकाशगंगा है, जहां इन तारों का निर्माण होता है। हमारी धरती मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है, लेकिन वह कोई तारा नहीं है। धरती एक ग्रह है। आकाशगंगा में गैस और धूल के बहुत बड़े आकार वाले बादल होते हैं, जिन्हें नेबुला कहते हैं। नेबुला के बारे में आप तो जानते होंगे, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में नेबुला को बेहतरीन तरह से एक्सप्लोर किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। ग्रेविटी इन बादलों के अंदर गुच्छे बनाता है, और जब ये गुच्छे आपस में मजबूती के साथ जुड़ते हैं तो इनका घनत्व बढ़ने लगता है। घनत्व का मतलब है कि कोई वस्तु आपस में कितनी मजबूती से बंधी है। गैसों के ये गुच्छे अपने केंद्र में लगातार गर्म होने लगता है और इनके केंद्र का तापमान कई लाख डिग्री तक पहुंच जाता है, और बादलों के अंदर रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल प्रोसेस होने लगती है। हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करने लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु इस दुनिया की सबसे छोटी इकाई है। हम गैस, धूल और इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज परमाणु के मिलने से ही बने हैं। जब हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को संलयन यानी न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की बहुत ज़्यादा मात्रा ब्रह्मांड में निकलती है, और इसी प्रक्रिया से एक तारे के जीवन की शुरुआत होती है। हमारे ही तरह तारों का जन्म भी होता है और मृत्यु भी होता है। तारों का जीवन यात्रा उनके वजन पर निर्भर करता है। जो तारा वजन में हल्का होता है वो सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। आपको शायद पता होगा कि हमारा सूर्य एक तारा है, और वैज्ञानिकों के अनुसार इसका जन्म आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ होगा, और अगले 5 बिलियन यानी 5 करोड़ साल बाद यह सिकुड़ने लगेगा और मर जाएगा, और इससे निकलने वाली परमाणु ऊर्जा बंद हो जाएगी। इसके बाद यह किसी लकड़ी के कोयले के जले हुए टुकड़े की तरह ठंडा हो जाएगा। तारे, जो हमारी सूर्य की तुलना में कई गुना भारी होता है, बहुत कम जीवन ही जी पाते हैं। जो सबसे भारी तारा होते हैं वह सिर्फ 10 लाख या उससे कुछ ज़्यादा सालों तक ही जिंदा रह पाते हैं। उन तारों की मौत सूर्य जैसे तारों से अधिक शानदार होती है। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग में बदलने लगता है तो केंद्र में मौजूद हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहे में परिवर्तित होने लगता है। तो इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे वैज्ञानिक सुपरनोवा कहते हैं। आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी निर्जीव यानी जिन वस्तु में जीवन नहीं होती है और सजीव यानी जिन वस्तुओं में जीवन होती है, उन सभी वस्तुओं का निर्माण किस चीज़ से हुआ है? दरअसल हम जिन रासायनिक तत्वों से मिलकर बने हैं उन सभी का मूल तत्व कार्बन है, और यह कार्बन हमें तारे के अंदर मौजूद हीलियम के परमाणुओं के द्वारा बनाई गई कार्बन से मिलता है। अभी भी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो तारों के बारे में रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष को जानने में लगे हुए हैं, उससे जुड़े रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। कुछ बड़ी संस्था जैसे इसरो और नासा अंतरिक्ष के रहस्यों की जानकारी को लोगों तक पहुंचाने में लगी हुई है,
ताकि हम अपने ब्रह्मांड में हो रही गतिविधियों को समझ सकें। तो दोस्तों, तारों की जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। तारे के बारे में और भी ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।